हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्विटर ट्रैक पर। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया। तो यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हमने यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें आज यूपी जीके की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास करा दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना अपना समय खराब करे। बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती हैं। तो देखो, जो शामली जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारत की मानक यामी उत्तर रेखा है और यह कहाँ से गुजरती है, ये आपको बताना है। तो देखो, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है भारत की यामी उत्तर रेखा है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल जी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए है चित्रकूट, ऑप्शन बी है महोबा, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है बलिया, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। ठीक है। तो देखो, जो चित्रकूट है और महोबा, ये दोनों ही राज्य, दोनों ही जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखो, जो महोबा जिला है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो देखो, जो गुप्त गोदावरी की गुफाएं हैं, ठीक है, जो गुप्त गोदावरी की गुफाएं हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और ये किस जिले में है, तो चित्रकूट जिले में है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। तो देखो, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है सोनाकर पहाड़ी। ठीक है। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी, ठीक है, वो है आमसोद, ये सहारनपुर में है। और जो अब इस प्रश्न में जिसकी बात की है वो दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है, तो मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों और वृक्षों से घिरा है। तो देखो, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग वनों और वृक्षों से घिरा है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। तो आपको अभी बताया जी, आमसोद चोटी जो कि कहाँ पर स्थित है, सहारनपुर में। अगर वो दक्षिणी भाग की बात करता है तो सोनाकर ये कहाँ पर है, तो मिर्ज़ापुर में। ठीक है। अगले प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो, बुंदेलखंड जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें जनपदों की कुल संख्या 7 है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होता है। अगर ये मैं बात करूँ अब कि कौन कौन से जनपद हैं जो बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में आते हैं, तो देखो, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ठीक है, का जो क्षेत्र है, भूभाग है, वो बुंदेलखंड कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो देखो, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो भैया देखो, जो लखीमपुर खीरी है, आप सब लोग जानते हैं, ये इसका अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है। और जो है सोनभद्र है, ये अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब सीतापुर जो है, देखिए, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर यही हमारा जो है सही मतलब नहीं होता है। ठीक है। जो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होता है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व की ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो देखो, जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है,
उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, इसको पूर्व की ग्रास के नाम से जाना जाता है और ये कन्नौज जो है वो अपने इत्र के लिए फेमस है। यहाँ पर इत्र का व्यापार होता है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कौन कौन से ज़िले जो हैं बुंदेलखंड में हैं। तो देखो बुंदेलखंड में मैंने आपको बताया कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बुंदेलखंड में आते हैं, जिसमें देखो झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट है। ठीक है, ये 7 ज़िले इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। महोबा ज़िला जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अब बात करते हैं जी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, पहला तो इसी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, तो पहले ए का 1, बी का 3 और सी का 2। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है जी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? तो देखो जो अलीगढ़ शहर है उसको अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो देखो जो बलिया है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। बात करें अगर हम बलिया की, तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी जिले की बात करूँ मैं तो वो होता है शामली, और सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो है जी नेपाल। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको बताना है जी। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा सहारनपुर, ऑप्शन बी है देवरिया, ऑप्शन सी है हरदोई, ऑप्शन जो डी है वो है भैया ललितपुर। तो भाई आपको बताना है। देखो उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला देखो किसी राज्य या देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी अगर देखो सहारनपुर की बात करें तो देखो सहारनपुर तो देखो 3 जो राज्य हैं उनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ललितपुर मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, और जो देवरिया है वो शायद बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है? तो देखो जो अलीगढ़ है इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। अब मैं बात करूं अगर मध्य प्रदेश से लगने वाले ज़िलों के बारे में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ 11 ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये बात भी चलो मैं बता ही देता हूँ अब आगे तो कौन कौन से ज़िले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखो भैया ऐसा है, झांसी, जालौन, ललितपुर, ठीक है, चित्रकूट, महोबा, बांदा, आगरा, इटावा, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, ये जो ज़िले हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ज़िले मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। लेकिन जो ललितपुर है अलीगढ़ है वो अपनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो भैया ओडिशा राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अरे यार, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? और भैया देखो ऑप्शन ए है हमारा वाराणसी, ऑप्शन बी है हरदोई, ऑप्शन सी है मैनपुरी, ऑप्शन डी है एटा। तो देखो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है।
ठीक। और यह जो अभ्यारण्य है गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रोहू, टोंगरा, मांगूर सहित अन्य मछलियों की प्रजातियों का भी घर है, ठीक है, उनसे भी संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कछुआ अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तो वाराणसी से, ठीक। अगला प्रश्न है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। ऑप्शन ए है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है जी, अभी बताया, ठीक है। और यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था, ये भाई ये भी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों और जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था, भाई ऐसा है क्या? तो भैया जो कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए, जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभ्यारण्य 31 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो देखो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? आपको बताना है जी। तो भैया उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इसलिए इसका नाम है, ठीक। अगला प्रश्न है गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बेतवा नदी, ऑप्शन बी केन नदी, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन सी सरजू, ऑप्शन डी सरयू। तो भैया उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा, ठीक। सरजू नदी पर जो कि मतलब बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है जी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? तो भैया उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, जो चंदौली जिले में स्थित है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक। तो देखो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य से घोषित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको बताना है जी कौन कौन से जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव, ठीक है। ऑप्शन सी है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो तो भैया मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन डी ही हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है?
तो भैया पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होता है, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य एटा। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो देखो, जो गंगा डॉल्फिन है गंगा नदी में पाई जाने वाली एक जलीय जीव है। ठीक है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। इसे सूसू भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। ठीक, आपको बताना है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है, उसका नाम आपको बताना है। तो देखो भैया, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो आपको यही बताना है। ऑप्शन ए है झिंगल, ऑप्शन बी है भैया पलाश, और ऑप्शन सी है महुआ, ऑप्शन डी है कोको। तो देखो, उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है भैया पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलाश, अंजीर, आमतल आदि हैं। ठीक है, और नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, पलाश। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राप्त प्रजाति के लिए घर है? तो भैया, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल कितना है? आपको ये बताना है। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण 6.25%, 6.25% लगभग, और वृक्षावरण 3.72%। ठीक है, अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इन विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। तो भैया देखो, लगभग 9.96 के करीब तो यही उत्तर बैठ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उत्तर आप इसका मान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी पार्क कहाँ स्थापित हो रही है? उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लॉयन सफारी पार्क स्थापित हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भाइयों बहनों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आपको बताना है जी, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। नंबर 1 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नंबर 3 अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और नंबर 4 रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो मेरे भाभी लेखपालों, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। 4 जो हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है तेंदुआ, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गिद्ध, और ऑप्शन सी है एक सींग वाला गैंडा। तो भैया देखो, तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए तेंदुआ। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? आपको बताना है जी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो भैया हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, यह अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाभी लेखपालों, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है बखीरा वन्यजीव उन्नाव जिला, ऑप्शन बी है ओखला वन्यजीव ललितपुर जिला, ऑप्शन सी है सांडी वन्यजीव हरदोई जिला और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी बस्ती वन्यजीव। तो भैया सांडी वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऑप्शन सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। आप जीत चुके हैं 1 रुपया। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो भैया जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, उन्नाव जिला। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो देखो सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील सारस, क्रेन और चित्तीदार ईगल के लिए एक प्राकृतिक आवास है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो आपको बताना है जी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो 490 वर्ग क्षेत्रफल में फैला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और ये कहाँ पर स्थित है? तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाभी लेखपालों, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको यही बताना है। ऑप्शन ए है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी है चित्रंगगुड़ी, ऑप्शन डी रायगंज। तो देखो भैया नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया, ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन ए नवाबगंज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो आपको यही बताना है जी। तो देखो उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा बेमेल है? यही आपको बताना है। क्या चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ठीक है। और ऑप्शन बी है करतनिया घाट अभयारण्य पीलीभीत में है। अरे भैया ये कैसे हो सकता है? अब मैं आपको बिल्कुल एकदम से सही बताता हूँ कि इनकी अब स्थिति क्या है। तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वो चंदौली में स्थित है, और जो दुधवा है, ठीक है, वो तो भैया लखीमपुर खीरी में स्थित है, और जो रानीपुर है, ठीक है, वो चित्रकूट में स्थित है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, गलत याद मत करना, सही देख लिया करो, जो गलत होकर उसको छोड़ दे करो। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपको बताना है जी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य में एक है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, और ये उन्नाव जिले में स्थित है जी। ठीक है,
यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सुरहात ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है जी। तो देखो, सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भैया 2012 वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012-13 में शुरू की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, और भाई साहब ऐसा है जी कि वर्तमान में इस अभयारण्य का विस्तार जो है वो गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा में स्थित है। ठीक है, इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन भाई साहब आयोग ने पता ना क्या था, उसको डी उत्तर माना है। अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं जी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कतरनिया वन्यजीव अभयारण्य जो है भैया उसे 1975 में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अब स्थित है? आपको यही बताना है जी, कहाँ पर है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। तो देखो, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, जनपद चंदौली। अगला प्रश्न है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है जी विजय सागर। तो भैया ऐसा है कि विजय सागर पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में स्थित है। ठीक है, जो कि एक पक्षी अभयारण्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, महोबा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो भैया उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही रहता है। उत्तर तो तुम्हें यहीं दिख रहा है यार। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी अभयारण्य, ठीक है, जनपद ललितपुर, ठीक है, सही बात है। ऑप्शन बी है लाख बहुसी अभयारण्य, जनपद कन्नौज, जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन सी है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, जनपद बलरामपुर। तो भैया ये जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये बलरामपुर में नहीं, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, और ऑप्शन डी है कैमूर अभयारण्य, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जनपद में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो जनपद लखीमपुर में पड़ता है, और यही हमसे गलती हमसे इस प्रश्न में पूछा है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर है प्रश्न के अनुसार। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अब स्थित है? तो भैया
जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये बात तो मैंने आपको कम से कम इस प्रश्न में 2 से 3 बार बता दी। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो भैया किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन बी सूरताल उत्तर प्रदेश में, सही बात है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी है कतरनी घाट, ये भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित ना होकर ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भैया उत्तर प्रदेश में 2019 में महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? देखो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, जी हाँ बिल्कुल सही बात है जी। और जी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। चित्रकूट पक्षी अभयारण्य, ये भाई उत्तर प्रदेश में नहीं है। दुधवा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो उधवा पक्षी अभयारण्य कि ये दुधवा, ठीक है, विशेष ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। जो 3 और जो 4 हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, आपको बताना है जी। तो जो वन क्षेत्र है वो लगभग 7% के समथिंग, 7 से थोड़ा सा कम। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, 6.84, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है जी। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखो भैया नवाबगंज जो पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वो भैया उन्नाव ज़िले में स्थित है, ठीक है। और जो ओखला पक्षी अभयारण्य है वो गाज़ियाबाद ज़िले में स्थित है, ठीक है। और जो समसपुर पक्षी अभयारण्य है वो रायबरेली में स्थित है। और जो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है ये गोंडा ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार अवस्थित है। पक्षी विहार जो है, ठीक है भैया, तो ये उन्नाव ज़िले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब अगला प्रश्न है जी, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। और ये लास्ट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर इस वीडियो की पीपीटी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है।